हेलो गाइज, हेलो स्टूडेंट। लिमिट फिट टॉलरेंस के बारे में आप पूर्व में पढ़ चुके हैं। इससे रिलेटेड आप जानते हैं जो लिमिट फिट टॉलरेंस हम पढ़ते हैं, लिमिट फिट टॉलरेंस किस साइज पे दी जाती है, साइज को कैसे मेंशन किया जाता है, कितने साइज पर क्या क्या साइज मेंशन होना चाहिए, शार्ट पर कितना साइज मेंशन होना चाहिए और बोर वाले साइज पर कितना मेंशन होना चाहिए। आप जानते हैं कि इस प्रणाली में दो सिस्टम होते हैं। क्या होते हैं दो सिस्टम? एक होता है बेस सिस्टम होता है और एक साफ सिस्टम होता है। तो उसमें कुछ छूट दी जाती हैं। वो छूट किस बात पर निर्भर करती हैं? तो लिमिट फिट जो प्रणालियाँ होती हैं उनके कुछ स्टैंडर्ड होते हैं। उस स्टैंडर्ड को फॉलो करके हम किसी जॉब को ठीक प्रकार से बना सकते हैं ताकि वो किसी कंपनी में जा कर के उसके प्रोडक्ट को फॉलो कर सके, प्रोडक्ट को वो आगे लग सके। तो बात करते हैं, पहला आता है इंडियन स्टैंडर्ड। नंबर 1 पे इंडियन स्टैंडर्ड होता है, नंबर 2 ब्रिटिश स्टैंडर्ड है, फिर IO सिस्टम है, फिर चौथा है नूअल सिस्टम। तो ये चारों सिस्टम क्या होते हैं इसके बारे में थ्योरी के रूप में पढ़ लेते हैं। उसके बाद में किस साइज पर कितना साइज दिया जाता है, कहाँ तक कितनी लिमिट दी जाती है, कहाँ तक कितना टॉलरेंस दिया जाता है, और जॉब में कितने माइक्रोन तक मेल फीमेल पार्ट्स को फिट होने में कितना साइज मेंशन होना चाहिए, कितना साइज नहीं होना चाहिए, वो आपको एक टेबल के माध्यम से बताया जाएगा। और कहाँ किसको क्या बेस रखा जाता है वो भी आपको बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इंडियन स्टैंडर्ड। पहले आता है इंडियन स्टैंडर्ड। इंडियन स्टैंडर्ड क्या होता है? इसका जो रूल है वो क्या है आपका? ये इंडियन स्टैंडर्ड रूल 1919 और 1959 इसमें ये रूल बनाया गया है। इसमें क्या सिस्टम होता है? इसमें सिस्टम क्या है? इस पद्धति में अधिकतर होल बेसिक सिस्टम ही प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो भी जाब बनता है, जो जाब होता है, उसका जो होल होता है अंदर वाला, जो अंदर वाला होल है, इस होल साइज को फिक्स रखा जाता है। मान लीजिए इसका होल साइज हमारा 20 mm है, ठीक है? तो ये 20 ही साइज रहेगा। इसको हम अप एंड डाउन नहीं करेंगे। ना इसको हम 19.98 बनाएंगे, ना 19.99 बनाएंगे, ठीक है? इस साइज को ना ही हम ओवर साइज यानी 20.01 करेंगे या 20.02 कर सकते हैं। बेस वाली चीज़ को बेस ही जैसा रहने देते हैं, ठीक है? इसमें क्या है कि इसमें अधिकतर यानी कि यूनिलैटरल टॉलरेंस में दे दी जाती है। इसमें क्या है, इसके अतिरिक्त 60 बेस सिस्टम में आपके यूनिलैटरल तथा बाईलैटरल टॉलरेंस दी जाती हैं। आप जानते हैं यूनिलैटरल और बाईलैटरल। यूनिलैटरल बाईलैटरल जो होती हैं वो क्या होती हैं कि एक तरफ साइज देना, ठीक है, और दोनों तरफ साइज देना कहलाता है। चाहे वो साइज में प्लस में दिया जाता है या वो साइज माइनस में दिया जाता है। तो इस प्रकार से इसकी जो मेंटलिटी है वो क्या है कि इसमें 1 mm से लेकर के 500 mm व्यास के शाफ्ट तथा सुराखों यानी कि होल द्वारा फिट करने के लिए इसमें 18 श्रेणियाँ होती हैं। ध्यान दें, एग्जाम में पूछा जाता है इंडियन स्टैंडर्ड में कितनी श्रेणियाँ होती हैं, तो इसमें होती हैं 18 श्रेणियाँ। 18 श्रेणियों में टॉलरेंस में दी जाती है, ठीक है? जिसे इसका जो रूल है वो दिखाने का क्या है, वो IT 01 से लेकर के IT 00 है, IT 1 है, फिर IT क्या है 16 है तक दर्शाया जाता है। इसमें 25 प्रकार के होल होते हैं जो शाफ्ट फिट होती हैं। मान लीजिए होल है, फिर एक कोई शाफ्ट भी होगी, ठीक है, लंबाई में। तो ये कह रहा है कि 25 प्रकार के इसमें होल हैं और जिन्हें अंग्रेजी के जो बड़े अक्षर होते हैं ABCDEF, अर्थात इंडियन स्टैंडर्ड में क्या होगा कि अगर कोई होल है तो उनका जो साइज है वो आपके बड़े अक्षर ABCDEFG, और ये आप देख रहे हैं, आप देख रखे हैं, ये सारे जो है ये दे रखे हैं, इसमें ZC के द्वारा लिखा जाता है। इसी प्रकार क्या है, इसमें 25 प्रकार की शाफ्ट हैं जिन्हें इन्हीं अक्षरों के छोटे रूप में दिखाया जाता है। अर्थात होल को अंग्रेजी के बड़े अक्षर से और शाफ्ट के छोटे अक्षर से उसको फॉलो किया जाता है। जो ऊपर देख रखे हैं आप ABCD दे रखा है, वैसे इसमें छोटे वाले में ABCD नीचे दे रखा है, ठीक है? जैसे आप देख सकते हैं इसमें कि ZA और ZB और लास्ट में ZC दिया हुआ है। ऐसे देखो, यहाँ बड़ा अक्षर है ZC, यहाँ पे छोटा अक्षर ZC दे रखा है, दोनों की एक कंपेयर है। फिर इसमें दिया है कि इसमें IL और OQ और W अक्षरों का प्रयोग इसमें ये नहीं होता, यानी कि ये छोड़ रखे हैं, इनको नहीं लिया जाता है क्योंकि अपना इनका कुछ सिस्टम है। इस प्रणाली में 25 मौलिक विचलन होते हैं यानी कि फंडामेंटल डेविएशन होते हैं, जिसमें होल के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षर और शाफ्ट के लिए छोटे अक्षर इसमें अक्सर प्रयोग में लाए जाते हैं। बेस सिस्टम लिया, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसमें आप देखिए ध्यान से कि इसमें जो है जीरो लाइन से यहाँ पे स्टार्ट है। ये जीरो लाइन देख रहे हैं, यहाँ पे ये जीरो लाइन से ये चीज़ अपर तक जाती है, यानी कि प्लस में 350 जाती है। ध्यान दें, ये प्लस में 350 वैल्यू जाती है क्योंकि किसी भी साइज़ का हम ऊपर जो है इसमें क्या है, ये दिखा है बेसिक साइज़। ये होल का बेसिक साइज़ हमारे इस जीरो लाइन से ऊपर लिए जाते हैं। और ध्यान दें, शाफ्ट का जो सिस्टम होता है बिल्कुल वो डाउन में होता है, एकदम लास्ट में होता है। वो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ डाउन में कहाँ पर है। जैसे कि 0 से लेकर के 350 उसमें साइज़ है,
और इन द लास्ट में आप देखिए इस जीरो लाइन अर्थात ये लिखा हुआ है शाफ्ट। शाफ्ट जो है, नीचे शाफ्ट है, ऊपर आपका होल है, ये आपकी बेसिक लाइन है और ये जीरो लाइन है। इस जीरो लाइन से देखें आप, ये डाउन में आपका 350 है, उसमें आपका क्या था, उसमें प्लस में आपका 350 था, इसमें ऊपर साइड में आप देख रहे हैं 350, उसमें डाउनफॉल में 350 है। ठीक है। अब इसी प्रकार से आप सेकंड कंडीशन देखिए, ये आपका प्लस से गया 350 तक गया, अब प्लस से फिर जीरो आप उल्टा वापस आएँ तो स्टार्टिंग आप देख रहे हैं इसमें स्टार्टिंग देखिए आप, जीरो से लेकर के आप देख रहे हैं 50 है, 100 है, 150, फिर ये लास्ट में देखो यहाँ पे 300 तक आ गया। ठीक है। फिर ये आपका देख रहे हैं यहाँ पे वैल्यू आ गई, फिर ये नीचे वैल्यू आ गई, फिर ये 200 आ गई, यानी कि एक वैल्यू नीचे अपर प्लस होती है, एक माइनस होती है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि इसमें दो कंडीशन है आपकी, प्लस माइनस प्लस फिर माइनस। आप देखें यहाँ पर ये वैल्यू आपकी माइनस में थी, अब इसके नीचे आप देखें तो ये पूरी वैल्यू आपकी प्लस में हो गई। अब इसके आप नीचे आएंगे तो नीचे वाली वैल्यू आप देखेंगे 50 से 350, ये पूरी माइनस में है। तो इसमें जैसे मैंने बताया था अभी आपको इंडियन स्टैंडर्ड वाला, इसमें देखो एक टेबल दिखा रखी थी, जैसे कि अभी बात आई थी इसमें शाफ्ट का साइज, होल का साइज, देखो इसमें सभी छोटे अक्षरों में दिखा रखा है। ठीक है, ABCD इस तरह से आप देखें तो ये सारे अक्षर जो है छोटे में दिखा रखे हैं शार्ट वैल्यूज में। ठीक है। और इसी के अतिरिक्त अभी बात हो रही थी कि बेसिक साइज में और जो होल साइज होता है उस होल साइज में वो बड़े अक्षरों से शो किया जाता है इंडियन स्टैंडर्ड में। तो आप देखें सारे बड़े अक्षरों में देखो ABCD सभी क्या है, बड़े अक्षरों में वैल्यू दिखा रखी है। जैसे बात हुई थी अभी कि 25 साइज होते हैं, 25 प्रकार के होल साइज होते हैं और 25 प्रकार की शाफ्ट के इसमें साइज होते हैं। तो इसी प्रकार से टेबल आपकी मेंटेन होती है। ब्रिटिश सिस्टम आता है, इसमें क्या है ब्रिटिश वाले में, ये है, यह भी होल बेसिक सिस्टम है, ये भी होल बेसिक सिस्टम है। इसमें भी होल को जो है बेस रखा जाता है, चाहे वो होल कोई भी साइज का हो, क्योंकि हमने बताया पूर्व में कि जो बेस होता है वो चाहे कोई भी साइज हो उसको हम छेड़ते नहीं हैं, उसको अप डाउन बिल्कुल नहीं करते हैं। तो इस पर ये आधारित है। इसमें कितने प्रकार की हैं, इसमें 21 प्रकार के अलग अलग फिट प्राप्त की जाती हैं। इसमें होल को अंग्रेजी के बड़े अक्षर ABCD के द्वारा इसमें दिखाया जाता है, और ये कहाँ तक है, Z तक लिखा जाता है, तथा शाफ्ट को इन्हीं के छोटे अक्षर के यानी कि ABCD XYZ तक इसमें क्या है, दर्शाया जाता है। ठीक है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें वैल्यू दिखाई है, जैसे उसमें दिखाई थी ऐसे वैल्यू इसमें दिखा रखी है। ये कह रहा है कि टॉलरेंस के, इसमें क्या टॉलरेंस के 16 ग्रेड हैं इसके अंदर, जो 1 से लेकर के 16 नंबर तक दी जाती है। किसी होल या शाफ्ट पर टॉलरेंस दी जाती है। आप जानते हैं होल पे या शाफ्ट पे टॉलरेंस दी जाती है, और आप जानते हैं टॉलरेंस क्या होती है। ठीक है, हाई लिमिट लो लिमिट का जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है, उसे टॉलरेंस कहा जाता है। अर्थात किसी जॉब को बनाने के लिए मैक्सिमम मिनिमम दी गई छूट को टॉलरेंस कहा जाता है। तो हम साइज कहाँ से कहाँ तक बनाते हैं उसको मेंटेन किया जाता है। और इसमें दिया है जैसे H8 या H6, ये देखें आप, इसमें देखा रखा है H8 होल साइज है, ये क्या है, और ये छोटा h है। ठीक है, और F7 आदि है। इसमें क्या है, यूनिलैटरल बायलैटरल दोनों प्रकार की क्या है, इसमें दोनों टाइप की यूनिलैटरल और बायलैटरल दोनों प्रकार की टॉलरेंस दी जाती है। अर्थात प्लस में भी दी जाती है, माइनस में भी दी जाती है। यानी कि प्लस प्लस हो गया साइज या माइनस माइनस साइज हो गया, अर्थात प्लस में 0.02 और माइनस में 0.02 या -0.3 या प्लस में 0.5, इस टाइप से इसमें साइज को दिया जाएगा। अर्थात जीरो साइज से हम अप डाउन कुछ भी इसमें देते हैं। तो इस प्रकार की प्रणाली होती है आपकी, ब्रिटिश सिस्टम वाली होती है। इसके बाद आता है IO सिस्टम। IO सिस्टम क्या होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइज सिस्टम। इनका फिटिंग का सिस्टम कुछ अलग होता है। क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा निर्धारित पद्धति में 28 प्रकार की शाफ्ट, 28 प्रकार के होल होते हैं। जैसे पूर्व में देखा 25 प्रकार शाफ्ट, 25 प्रकार के होल, तो इसमें सब में अलग अलग टाइप के होते हैं, क्योंकि ये काम करने का अपना एक स्टैंडर्ड है। इसमें भी टॉलरेंस की 18 श्रेणियाँ होती हैं। इसमें क्या वैल्यू है, IT01, और जैसे कि पूर्व में फर्स्ट में दिखाया हुआ था जैसे कि इंडियन स्टैंडर्ड में, उस टाइप से ये है। और यह पद्धति क्या है, भारतीय मानक संस्था BSI से मिलती जुलती, जैसे हमारी भारतीय वाली है उसी प्रकार इंडियन स्टैंडर्ड वाली है, इसे उसी प्रकार से IO सिस्टम भी उसी प्रकार को फॉलो करता है। उसमें न्यूअल सिस्टम क्या होता है, इसमें क्या है, यह पद्धति होल बेसिस सिस्टम पर आधारित है। अर्थात होल को इससे रखा जाएगा, इसमें होल के साइज को क्या है, इससे रख करके फिटिंग के अनुसार शाफ्ट के साइज को कम या ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, कुछ जैसे आप जानते हैं कि कई प्रकार की फिटिंग होती हैं। ठीक है, फिट होती हैं आपके, ट्रांजिशन फिट होती है, सिंक फिट है, ट्रांजेक्शन है, पुश फिट है, तो सबके अकॉर्डिंग अलग साइज को दिया जाता है। तो इसमें दिया है कि
शुद्धता के अनुसार सुराखों को दो श्रेणियों में बांटा जाता है, ए और बी। ए श्रेणी के जो सुराख हैं बी श्रेणी से ज़्यादा शुद्ध होते हैं। इसमें क्या है, 1/2 इंच से लेकर के 6 इंच व्यास तक के सुराख पर टॉलरेंस निश्चित है, यानी कि उसमें हम 6 इंच तक का निश्चित है कि इतना साइज जो हम दे रहे हैं उसी साइज में आपको साइज को मेंशन करना है, इतने साइज ही बनाना ताकि हमारी जो फिटिंग है वो सही प्रकार से आए। फिर खाली दिया है कि इस पद्धति में 60 पर टॉलरेंस दे करके 6 प्रकार की फिट प्राप्त कर लेते हैं। जैसे फोर्स फिट के लिए क्या है, ई, नंबर दूसरा है ड्राइविंग फिट के लिए डी, पुश फिट के लिए पी, और साधारण रनिंग फिट के लिए एक्स, और 5वें नंबर पे हाई स्पीड रनिंग के लिए वाई, और फाइन रनिंग के लिए जेड अक्षरों के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्थात ड्राइंग के ऊपर क्या है कि इन फिट को दर्शाने के लिए इन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात रनिंग फिट है, ठीक है, या आपकी हाई स्पीड रनिंग फिट है और फाइन रनिंग फिट है, ठीक। तो इनको दर्शाने के लिए क्या है, इनके अक्षर दिए होते हैं। जहाँ पे लिखा हुआ है फोर्स फिट लिखा होगा तो ई का नंबर होगा। ड्राइविंग फिट होगी आपकी तो वहाँ पे डी सेक्शन लिखा होगा। पुश फिट के लिए तो वहाँ पे पी लिखा होगा। जहाँ पे पी अक्षर का प्रयोग हो रहा है, डी का प्रयोग हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं उसमें किस प्रकार की फिट उपलब्ध है। तो इस प्रकार आप जान गए होंगे थ्योरेटिकल की जो लिमिट फिट टॉलरेंस में आपका प्रणाली होती है वो कौन से स्टैंडर्ड होते हैं उनके बारे में आपको जानकारी हो चुकी है। जैसे आप देख रहे हैं एक आपको टेबल दिखाई हुई है। इस टेबल में क्या आप देख रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है फंडामेंटल डेविएशन फॉर शाफ्ट, यानी कि शाफ्ट को हम फिटिंग के लिए हम क्या डेविएशन देते हैं, उसमें कितने साइज तक कितने साइज तक क्या रखते हैं, टॉलरेंस, यानी कि छूट दी जाती है बनाने के लिए। तो आप देख रहे हैं लिखा है डायमीटर स्टेप इन mm, लिखा है ओवर 2, यानी कि 3 mm तक का है इसमें दिया हुआ। तो इसमें 2 माइक्रोन का वैल्यू है, +4 है, 6 है, और यह दिया हुआ है ऑल ग्रेड्स, सभी ग्रेड्स के लिए है ये वैल्यू, ठीक है। फिर ये अलग अलग साइज में जो है बदलती जाती है। देखो आप देख रहे हैं यू है, बी पर है, ठीक है, ये साइज अलग मेंशन होती चली जाती है। इसमें 2 जगह लिखा हुआ है आपके ऑल ग्रेड्स और ऑल ग्रेड, ठीक है। आप देख रहे हैं उसी प्रकार से फंडामेंटल डेविएशन फॉर द होल के लिए फंडामेंटल डेविएशन क्या होता है वो भी इसमें दिखाया हुआ है। तो आप जानते हैं होल जो होता है उसके ABCD यानी बड़े अक्षरों से उसको शो किया जाता है। तो आप देख रहे हैं यहीं पे ये डायमीटर इसमें होल का दिखा रखा है। जैसे 1 से 3 तक है, इसमें 3 से 6 तक है, 6 से 10 तक है, 10 से 14 है। तो इसमें टॉलरेंस अलग अलग दिखा रखी है। जैसे वो श्रेणी बांटी हुई थी लोअर डेविएशन के अकॉर्डिंग ABCDEFG दिखा रखी है इसमें, ठीक है। ये लोअर डेविएशन है और ये आपका अपर डेविएशन, यानी मैक्सिमम कितना छूट दे सकते हैं और लोअर है नहीं कितना हम छूट दे सकते हैं, वो आपका सब इसमें दिखाया हुआ है। इसमें दिया है 1 माइक्रोन बराबर 0.001। यहाँ पे जो है माइक्रोन को क्लैरिफाई किया गया है क्योंकि टेबल माइक्रोन की है तो इसलिए यहाँ बताना भी जरूरी हो गया है, ठीक है।